जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يكونوا يغنيهم الله من فضله. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا الغنى في النكاح أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर. मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़क़ीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर. कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर. कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर. कर तो भी तरक्की दुनिया में कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर. कारून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा कर. कारून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा कर. बहुत देर से जलसा चल रहा है. आप भी कभी जोश में आते हैं और कभी आपका जोश ठंडा पड़ जाता है. पेशानी आपकी चमक रही है, इससे अंदाजा होता है कि आपका हौसला और ज़मीर जिंदा है. दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह इस मजमे को दुआ तक मुकम्मल फरमाए. आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं तो हाथ उठाइए. इंशाअल्लाह सारा काम पहले होगा, दो काम बाद में होगा. हज और निकाह बाद में करेंगे. हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह. आप कहाँ हैं? पिंडाल के नीचे हैं या ससुराल में हैं? ये सब अंदाजा हो रहा है. 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है. मेरा पहला सवाल है, आदमी मालदार कैसे होता है? 2 रास्ते से होता है. वो 2 रास्ते क्या हैं? ये मेरा पहला सवाल है. माल हलाक कैसे होता है? बरकत उठ जाती है और आदमी का ठिकाना जहन्नम बन जाता है. माल हलाक कैसे होता है? ये मेरा दूसरा सवाल है. तीसरा सवाल है, सूद से 3 बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं. पहला और दूसरा और तीसरा नुकसान क्या है? और आखिरी सवाल है, सूद से भी ज्यादा नफा कमाने के 3 रास्ते हैं. वो 3 रास्ते क्या हैं? पहला और दूसरा और तीसरा. सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह. 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है. मेरा पहला सवाल था, 2 रास्ते से आदमी मालदार होता है. पहला रास्ता हज के जरिए से आदमी मालदार हो जाता है. दूसरा रास्ता निकाह के जरिए से आदमी मालदार हो जाता है.
मैं दिल पर हाथ रख करके आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी बस्ती में जो हाजी है हज करके आए, वो गरीब है या मालदार है? वो पहले गरीब थे, हज के बाद गनी हो जाते हैं। और जो आदमी कुंवारा रहता है उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं रहती। जैसे ही निकाह करता है बीवी की किस्मत से अलग कमाता है, बच्चे की किस्मत से अलग कमाता है, मालदार हो जाता है। दो रास्ते से आदमी मालदार होता है, निकाह और हज के जरिए मालदार हो जाता है। माल हलाल कैसे होता है? एक लाइन में आ रहा है जवाब। गिलास में पानी है, भरा गिलास पानी है, उसमें एक कतरा पेशाब आ जाए पूरा गिलास खराब हो जाता। इसी तरह अगर हराम के साथ हलाल के साथ हराम मिल जाए तो हलाल बर्बाद हो जाता है। तीन नुकसान उठाने पड़ते हैं सूद के। पहला नुकसान, ईसार खत्म हो जाता है, आदमी दूसरे के लिए नहीं जीता। दूसरा नुकसान, इंसानियत खत्म हो जाती है, वो दूसरे की मजबूरी से नाजायज फायदा उठाता है। तमीज खत्म हो जाती है। तीसरा नुकसान, उसको भले बुरे की कोई तमीज नहीं रहती है। सूद से भी ज्यादा नफा कमाने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता, कोई अगर आपसे कर्ज मांगे, आप उसको कर्ज दे दीजिए और कहिए तुम तिजारत करो, नफा हो तो मेरा हिस्सा भी लगाओ, नुकसान हो तो मेरा हिस्सा भी काटो। इस तरह से अगर तिजारत में आप पैसा लगाते हैं, किसी को कर्ज देते हैं, तो आपकी दुनिया भी बनती है और दीन भी बर्बाद नहीं होता। दूसरा रास्ता है, किसी को मशीन खरीद करके आपने दे दिया, उस पर किराया लगा दिया। मशीन के मालिक भी आप हैं और किराए की सूरत में आपको इजाफा भी मिल रहा है। दीन दुनिया दोनों की भलाई से आप मालामाल हो। सामने वाला आदमी आपसे पैसा मांगने के लिए आया, आपने उससे पूछा कि तुमको क्या चाहिए? वो कहता पैसा चाहिए। अब पैसे से क्या करोगे? वो कहेगा सामान खरीदना चाहते हैं। आप खुद सामान खरीदिए, नफे पर उससे बेच दीजिए, उस गरीब का भी भला हो गया, आपका भी काम बन गया। इंशाअल्लाह बैंक में पैसा जमा करेंगे, 100 के बदले 200 कमाएंगे। हाथ उठा लीजिए, बिल्कुल सही रहा। तेरे सोफे है इफरिंगी, तेरे काले है ईरानी, लहू मुझको रुला की है जवानों की तनासानी। इमारत क्या शिको है, खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, न जोरे हैदरी तुझ में, न इस्तिग़नाए सलमानी। सबक पढ़ फिर लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अभी जलसे में आप देख रहे थे कि बारिश हो रही थी पैसे की, उसमें एक नोट रियाल भी आया। इसको सामने रखिएगा जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। 1974 ईस्वी से लेकर के 1979 ईस्वी तक में सऊदी अरब एक सेकंड में 1,15,000 रुपया कमाता था। एक सेकंड में 1,15,000 रुपया कमाता था। लेकिन बेवकूफ़ी देखिए, पैसा जमा कहाँ रखता था? अमेरिका के बैंक में रखता था। अमेरिका ने उससे हथियार बना लिया, सऊदी अरब को फरोख्त कर दिया, बिल्ली बना करके बंदर बना रहा, बेवकूफ बना दिया। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ब्रुनाई का सुल्तान है, 1 घंटे में 1,35,000 रुपया कमा रहा था। उसको शौक हुआ कि शद्दाद की जन्नत बनाऊंगा। उसने मकान बनाया। मकान के जो कमरे थे वो कितने थे? आपको सुन करके हैरत होगी। 1787 कमरे का मकान बनाया, रहने वाले 5 आदमी। मकान कितना बड़ा बना रहा है, क्या जुनून सवार हुआ। पैसा जब आया तो पैसे का गलत इस्तेमाल, मकान बना रहा है। 1787 कमरे का मकान, 564 फानूस और 257 बैतुल खुला, मेहमान 4000 के खाने के लिए डाइनिंग हॉल और तालाब गुस्ल के लिए 5 बड़े बड़े तालाब, 44 सीढ़ियां। हर साल हिंदुस्तान में, हर साल दूसरे मुल्कों में 15 से लेकर के 20,000 लोग भूख की वजह से एड़ियां रगड़ करके मर जाते हैं। लोग मकान के फैशन में झूठी शान दिखाने के लिए पैसा को पैसा नहीं समझते। अल्लाह ने हमें गरीब बनाया था, हम चाल से गरीब हो गए।
ध्यान से सुनिएगा, तालीम पर कितना पैसा खर्च हो रहा है? 6 बिलियन डॉलर। सेहत पर कितना पैसा खर्च हो रहा है? 9 बिलियन डॉलर। और सिगरेट के धुएं में कितना पैसा उड़ाया जा रहा है? 50 बिलियन डॉलर। और दारू के बोतलों में जो पैसा को बहाया जा रहा है 400 बिलियन डॉलर। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं। जितना भी बड़ा मकान आप बना लीजिए, जितना भी बड़ा, उस मकान के अंदर 2 ऐब है। पहला ऐब ये है, जितना पुराना होगा उतना कमजोर होगा, उतना बदसूरत होगा। यही वजह है कि दादा परदादा ने किसी मकान को बनाया था जो छोटा होता जा रहा है, जमीन से सटता जा रहा है, पोता को कबूल नहीं, उसको तोड़ करके हटाया जा रहा है। जितना खूबसूरत मकान आप बनाइए, जितना पुराना होगा कमजोर होगा, बदसूरत होगा। दूसरा ऐब ये होगा, या तो मकान को छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा, या मकान ही आपसे पहले छूट जाए। 4 मकसद से आदमी मकान बनाता है, 3 मकसद सही है, 1 मकसद गलत। सर छुपाने को जगह मिल जाए, ये सही है। सर्दी गर्मी से बच जाए, ये मकसद भी सही है। दिल को सुकून मिले, ये मकसद भी सही है। दूसरा, तारीफ करे, इस मकसद से मकान बनाएंगे तो गुनाह होगा, मकान बनाना हराम होगा, गुनाह होगा, गुनहगार। ध्यान से सुनिएगा, एक मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जलसे में एक आदमी फतेहा नाम का आया और ऐलान किया कि मलकुल मौत का इंतकाल हो गया है। खुशखबरी। मेरे दिमाग खराब हो गया, मलकुल मौत का इंतकाल कैसे हो गया? रांची से आया हो गया। एक तो हम आप पागल है कि 12 बज जाने के बाद 12 के करीब बैठे और आप भागने का नाम नहीं ले रहे, आप फिर पागल है। उसने ऐलान किया कि मलकुल मौत का इंतकाल हो गया। तो उससे पूछा गया, बेवकूफ आदमी किस क्या बोल रहे हो? कहा कि 90 साल के बूढ़ा ताशकीन ने 300 साल के लिए मकान खरीदा है, 300 साल के ठेके का मकान खरीदा है। अगर उसको पता होता कि कब्र में पैर लटके हुए हैं, वो 300 साल के लिए मकान खरीदता नहीं। लगता कि उसको भी धोखा हो गया है कि मलकुल मौत का इंतकाल हो गया है। झूठी शान होगी, बड़ा मकान होगा, हाथ उठा दीजिए जोश के साथ। खैर माशाल्लाह, डिस्क ब्रेक मारने वाले लोग ज्यादा। कितना ऊंचा कसर दुनिया को बना ले जाओगे, कितनी गहरी उसकी भूमिया देखो डाले जाओगे, कितना अर्ज़ो तूल में इसको बढ़ा ले जाओगे, खींच कर उसका कहाँ तक सिलसिला ले जाओगे, कितना अर्ज़ो तूल में उसको बढ़ा ले जाओगे, कितना अर्ज़ो तूल में उसको बढ़ा ले जाओगे, खींच कर उसका कहाँ तक सिलसिला ले जाओगे। इसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे, आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे, आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। दूसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। अरब का आदमी हैदराबाद आता है, 73 साल का बूढ़ा होता है, 16 साल की लड़की से उसका निकाह हो जाता है। ये राज मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश का 63 साल का बूढ़ा बिहार जाता है, उसको 16 साल की लड़की मिल जाती है। आप भी सोचेंगे कि भाई ये मामला हो क्या रहा है, ये कितने जालिम माँ बाप हैं जो जवान लड़की का निकाह एक बूढ़े से कर देते हैं। वो जालिम माँ बाप नहीं है, बल्कि ये जालिम समाज है। निकाह को तिजारत बना दिया, बगैर मुतालबे के निकाह हो नहीं रहा है। लड़की बाप के लिए बोझ बन गई, बाप उस बोझ को हल्का करने के लिए जवान बेटी का गला घोट देता है और बूढ़े के साथ उसका हाथ देता है। दूसरी बात को याद रखिए, पहले ये होता था कि लड़का मुसलमान का और लड़की गैर मुस्लिम की लेकर के भाग जाता था, हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये भी गलत है। उसके बाद ये होने लगा कि लड़की मुसलमान की, लड़का गैर मुस्लिम का लेकर के भाग जा रहा है, ये भी गलत है, वो उसे कबूल नहीं करते। और अब कुछ और हो रहा है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, कलेजा मुंह आ जाएगा। अब मुसलमान लड़की
गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है, 100 की तादाद में नहीं, 1000 की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में लेकर के भाग। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। पहली वजह यह है, हमने अपनी बेटी को मोबाइल दे दिया, अब वो किससे बात करती है, कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, हमको कोई मतलब नहीं, इसलिए भाग जाती है। दूसरी वजह, स्कूल की तालीम का ऐसा जोश हमको है कि हम आंख बंद करके अपनी बेटी का स्कूल में दाखिला कर देते हैं, ये नहीं देखते कि उसमें लड़का भी पढ़ रहा है। अब प्यार मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। तीसरी वजह, लड़की को पता है कि मैं गरीब बाप की बेटी हूँ, मुसलमान समाज में रहते हुए मुसलमान लड़के से मेरा बाप लड़के से मेरा निकाह फ्री में नहीं कर सकेगा, 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। लड़की ने आओ न देखा ताओ, गैर मुस्लिम के साथ फिरार हो गई। जानते हैं नुकसान क्या हुआ? आबरू अलग गई, ईमान अलग चला। इसका जिम्मेदार कौन है? ये समाज है। खुदा ने पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे? आपको सुन करके हैरत होगी। ये वाहिद मुल्क हिंदुस्तान है जहां लड़की कम है, लड़का ज्यादा। इसलिए आप गाड़ी में देखेंगे लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। क्यों? हिंदुस्तान ही वाहिद मुल्क है जिसमें लड़की कम है, लड़का ज्यादा। बर्तानिया में 40 लाख लड़की लड़के से ज्यादा है, जर्मनी में 50 लाख लड़की लड़के से ज्यादा है, रूस में 70 लाख लड़की लड़के से ज्यादा है, अमेरिका में 78 लाख लड़की लड़के से ज्यादा है, पाकिस्तान में 1 करोड़ लड़की लड़के से ज्यादा है। वाहिद मुल्क हिंदुस्तान है, इसमें लड़की कम है, लड़का ज्यादा है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि अल्ट्रासाउंड मशीन से मालूम किया जाता है इस मुल्क में कि पेट में बेटा है तो आने दो, बेटी है तो आने मत दो, कम दो, हम दो हमारे दो, अगला बच्चा भी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, कंसन खान सुखी किसान। 10 लाख लड़कियों को 1 साल में मारा, 10 लाख लड़की 1 साल में मारी जाती। और दूसरी बात सुन करके आपको और ज्यादा हैरत होगी, नसबंदी और ऑपरेशन का निशाना डीएम दे रहा है और डॉक्टर उस निशाने को पार कर रहा है। जानते हैं मेडिकल साइंस रिपोर्ट कहती है जिस लड़की ने नसबंदी कराई, जिस औरत ने ऑपरेशन कराया, 37% औरत मर जाती, 67% औरत को कैंसर होता। अल्लाह की खेती के साथ अगर छेड़छाड़ करोगे, नुकसान खुदा का नहीं होगा, तुम्हारा ही नुकसान है। और जानते हैं नसबंदी की जरूरत क्यों आई, ऑपरेशन की जरूरत क्यों आई? लड़का है आने दो बरकत आ रही है, लड़की है आने मत दो, क्यों? माल जाएगा। मालदार है गरीब हो जाएंगे, गरीब है मालदार कभी नहीं हो सकेंगे। याद रखिए ये गलत है। रूस के साइंसदानों ने कहा कि हम जिस जमीन पर रहते हैं अगर इसमें दिमाग लगाया जाए तो 9.5 खरब लोगों की ग़िज़ा निकाली जा सकती है। और अभी आपने सुना अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मालदार होना चाहते हो हज करो, मालदार होना चाहते हो निकाह करो, 1 से ज़्यादा निकाह करो। आप लोग तैयार हैं तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह बहुत टकरा करके तैयार हुए और बड़ी तेजी के साथ उठा करके नीचे किया। खैर अल्लाह रहम फरमाए। 2 मिसाल देता हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बेटा बाप से पूछ रहा है, अब्बा हुजूर ये बताइए कि आपने अपने निकाह में कितना पैसा खर्च किया था? तो बाप ने कहा कि बेटा मुझको खर्च याद नहीं है, लेकिन कर्ज लेना पड़ा था और अभी तक चुका रहा हूँ, कर्ज पूरा नहीं हुआ है, पूरा अदा नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। जिस वक्त शादी होती है उस वक्त बेटा खामोश रहता है, बाप बोलता है, बाप कहता मैं हाजी आदमी हूँ, नमाजी आदमी हूँ, मुझको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप देना ही चाहते हैं तो 4 चक्का दे दीजिए, उस पर आप ही की बेटी आएगी और जाएगी, हमारा मुतालबा कुछ भी नहीं है। कितना बड़ा सियाना, काम भी निकालना चाह रहा है, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा है। एक बंदियान था, दुनिया को ठग करके जा रहा था, तो बेटा से कहा मैं फरिश्ते को भी ठगना चाहता था। अब बाप फरिश्ते को ठग लोगे? 1 मिनट में ठग लेगा, जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। जब पुरानी कब्र में दफन होंगे फरिश्ता आएगा पूछने के लिए, तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए? इंसाफ से बताइए, मैं दिल पर हाथ रख करके आपसे पूछता हूँ, ये जो गाड़ी मिली किसको मिली? बेटी दमाद
ये सामान मिला किसको? बेटी दामाद को। ये जो नब्द मिला किसको? बेटी दामाद को। इस बंदर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, आपकी आखिरत बर्बाद कर रहा है। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्त वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तां